ये तो एक धर्म चेंज है। वही खाल है, वही हड्डी है, वही जुबान है, वही खाना खाते हैं और तुम्ही में से पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि हम कोई अरब से या ईरान से, इराक से, कहीं से नहीं आए। और तुम्हारे दर्द, किसानों का जो दर्द है, हम भी किसान हैं, मजदूर हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए जो आपके दर्द है, हिंदुस्तान के हर आदमी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई है, जो भी जिस भी मजहब के अंदर है, हर मर्द औरत बच्चे के दुख दर्द है। इस बात का कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी लाल जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कानून, गलत कानून हमारे सामने पेश किया है, इसको हम अमल में नहीं लाना चाहते, इसको हम कबूल नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रधानमंत्री से, जब हमने ये कानून नहीं चाहिए तो इसको आप वापिस ले ले। कोई लंदन से, अमेरिका से, कहीं से आप इसको बनवा कर नहीं लाए, जो कि इस पर बहुत भारी बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पर खर्चा किया हो। यही बैठकर आपने पारित किया है और हम इसको किसी भी हालात में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो कानून है ये हमारे देश के किसानों के खिलाफ है, हमारी जमीन के खिलाफ है, हमारी पब्लिक के खिलाफ है, हमारी माता और बहनों के खिलाफ है। इसलिए हम इस कानून को नहीं चाहते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप वापस ले लें। इस देश की जनता को आपने प्रधानमंत्री बनाया है या किसी अमेरिका और इंग्लैंड या ट्रंप वगैरह को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इससे पहले गुजरात के अंदर आप मुख्यमंत्री थे, अभी आवाम को मुख्यमंत्री बनाया। वहां से आपको हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री इस आवाम ने, इस पब्लिक ने चुन लिया। बताओ, इससे बड़ी इज्जत और दौलत और शोहरत क्या होगी? ये 11 लाख का सूट पहनने से आपकी शोहरत नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री हो, हर मर्द औरत, चाहे किसी ने वोट दिया या ना दिया, लेकिन कानून के दायरे में होते हुए हमें आपको प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा। चाहे हम खुश हो ना हो, बच्चा खुश हो ना हो, औरत खुश हो ना हो, मर्द खुश हो ना हो, जितने भी मर्द तो औरत हैं, आपको प्रधानमंत्री हमने स्वीकार किया और कुर्सी पर बिठा दिया। इसलिए नहीं कि मोदी जी आप हमारे देश के अंदर, हमारे वतन को नुकसान के लिए नहीं कहा। आपने बड़े बड़े वादे किए थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री बनने से पहले आपने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को, बहन और भाइयों, झुकने नहीं दूंगा। बहन और भाइयों, देश को बिकने नहीं दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये देश बिकने को जा रहा है। जो आपने कहा देश को, बहन और भाइयों, बिकने नहीं दूंगा, ये देश बिकने को जा रहा है। कैसी नीति है आपकी? शर्म आनी चाहिए आपको। बहन और भाइयों, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश झुका दिया। हमारे वहां चीन के बॉर्डर पर, हिंदुस्तान और चीन का जो बॉर्डर था, वहां हमारे 20 सैनिक आपने राजनीति के लिए वहां 20 सैनिक शहीद करवा दिए। क्या देश झुका नहीं? हमारे नौजवान जो 20 शहीद हुए, क्या चीन के लोगों ने, चीन के सैनिकों ने हमारी जमीन पर आकर कब्जा किया? क्या देश झुका नहीं? अरे बहुत बड़े झूठे हो, इतने बड़े झूठे हो
एक मिसाल देता हूं मैं। एक आदमी था, वो रोजाना झूठ बोलिया करता, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने ट्रक झूठ के उसके पास आया करते। क्या कहा करता, बहुत झूठ बोलिया करता। लोगों ने सबने पता लग गया था, जिस तरह आज मोदी का पता लग गया, सबने पे बहुत बड़ी झूठ बोल रहे। एक हमारे गांव का बूढ़ा जो कहा करता, प्रधान जी ने बोला या झूठ है नहीं, जे किसी की बोलनी है वह सोने की कुंडल है, और करके दिखा दिया मोदी जी ने झूठ बोल के, तो प्रधानमंत्री आया करे तो कुछ नहीं। अब उस आदमी ने वो गांव ला गया जान, ने बोला बेटा, ने बोला हाँ बाबू, बोला मैं गांव जाके आऊं और मैं रोज झूठ बोलू हूँ, रोज लोगों की गाल खाऊं, मेरे पास तो झूठ ना बोलिए तो ना बोलनी नहीं आवेगी। और बेटा इस इंतजार में था तो बिक तो जाएगी, पर देखूं तो आजमाइश करे इस झूठ में कितना का मजा है। ने बोला ठीक है बिक जाए। और बिक गया, छोड़ा साधन कम होया कर दे, कोस दो कोस पैरे चल के गाड़ी में बिठा कर वापिस आ गया। आकर ने बोला अरे फलाने, ने बोला अरे बोला तो कर गया था भाई, बोला मेरा बाबू ने बोला रेल में चढ़ा के आया हूँ, गायब गया है। ने बोला अच्छा, फिर ने बोला तो जमाए बड़ा चाला देखा जी, ने बोला जमा बड़ा चाला देखा, ने बोला काटे बड़ा साला, ने बोला वह बहुत बड़ा साला, ने बोला काटे था, ने बोला आसमान में कुत्ते रोए, आसमान में बोला कुत्ते रोंदे देखे, ने बोला तेरा बाबू तो था है खाना बदोस, तो उससे भी बड़ा निकलिया। अब जिसका सामने ये बात वो कह आया था, ने बोला तेरा बाबू कह दिन में आवेगा, ने बोला 2-3 दिन में आवेगा, वो रोज आवेगा जरीला से, बोले आ गया ना तेरा बाबू, बोला ना था ऊपर नहीं आया, ठीक है। और 2 दिन में काम तो आ गया, ने बोला बुलाने तो आ गया काम था, ने बोला हाँ भाई आ गया, क्या काम था, ने बोला भाई चलो बताओ, बोला बता, ने बोला तो खाना बदोश था, फिर छोरा तेरा तभी बड़ा खाना बदोश निकलिया। ने उन्हें कहा करा है, बोला काला का काले जमाने गुराड़िए तो बढ़िया गए नहीं। ने बोला क्या झूठ बोल दिया वह छोरा ने बोला अरे बोला ने बोला मन्नार, बोला मेरे बाबू ने बोला आसमान में कुत्ते रोंदे देखे, बोला झूठ को दिया। ने बोला भाई मैंने न्यू कहा था छोरा ने, अरे आपने तो देख लिए बेटा, और मैं बोलूं झूठ रही है, लोग झूठा कम है, ये मानना को नहीं तो यह गांव में ना बताइए बात जाएगा, फिर यूं नहीं मानना भाई, देखे तो थे शायद तो सच्चाई फिर नहीं मान लो जे क्या इलाज है भाई। ने बोला तो भी कब है, ने बोला सुन, बोला छोरा ने बतानी नहीं आई, ने बोला मैं तो बता दे, तो इसने समार दे झूठ ने बोला बताऊं, आगा बता, कुत्ती भी आ गई थी, बोले अच्छा, अरे कुत्ती बंदी देख ली चील ने बोला अच्छा, और बाबा चील उतरी आसमान पाता है, और कुतरिया ने ले दिया आसमान में उल्टी चढ़ गई, ने बोला अच्छा, फिर आसमान में जो कुतरिया गया, बोला तो गाय कुत्ता तो था, ने बोला हाँ, बोले वह और रोंदा देखा बाबू बेटिया ने देख ले, बोले ने बोला गांव में ना बताइए बात जैसे नहीं की, ने बोला वह बात ठीक है, तना लो है तो लाई दी, यूं 7 साल राज करिया पर झूठ बोल के समझ में आई नहीं। पहला झूठ तो कांग्रेसिया ने बोल लिया अपना आगे, वहां बंदर बनाए रखते, फिर यू आ गया बानर भाइयों, सालाना 2 करोड़ रोजगार दूंगा युवा को, बानर भाइयों। या एक और तीसरी बात नहीं, तीसरी कहते मित्रों अरे बोलने की जरूरत नहीं, जब मन काम होने आया स्टेज पर मैंने न्यू कहते भाई किताबें प्रधान फलाना काम करिए, मैं साफ जाऊंगा स्पीकर में कौन सा बहुत सुना कर मैं बोले ना लाइब्रेरी हम होता लाइब्रेरी कितनी झूठ बोलूं कितनी सच बोलूं, वो पाबंदी थोड़ी है। इसने कहा कि 2 करोड़
अब रोजगार की भूख से वह देश में रोजगार का नहीं सारे बाजा सांप मरवा लो मारे 2 करोड़ युवाओं को। अब युवा इतने पढ़ रहे हैं इनके रोजगार ले ना तो अंदर आप कुछ कर सकते ना ये बाहर कुछ कर सकते, बेचारे नौकरी की तलाश में से 15,000 की हो से 10,000 की हो। हाँ जी। अब उसके बाद क्या हुआ बात तो ये बतानी है जी 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला और रोजगार उतारा समझ में नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार सालाना दूंगा, रोजगार तो दे दिया ही थी, फिर पीछे नहीं मिले रहे उड़ा कर आता लाने पड़ रहे हैं तमने मिले रहे नहीं रोजगार। सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रही लुगाई भी बैठी है मार्स भी बैठे हैं नहीं। 2 करोड़ तक ऊपर लोग हैं, रोजगार तो दे दिया लेकिन वहां मेरा सियाली बन गई तनख्वाह की जगह डटे रहो। मेरा सियाली बन गई पैदल के रास्ते थे एक मेरा सी पहले जाता और थक गया 3-4-5 साल लिया गर्मी का भी नादा दरखत के नीचे बैठ गया निबला हे परमात्मा निबला एक तो बोला घोड़ा चाहिए, घोड़ा का सफर आसान हो जाएगा उस पर चढ़ के भी ये पैदल तो कोई नहीं चल अगला काम 5-7 कोस हो से इतना में क्या गया कि फड़ेदार। अब फड़ेदार घोड़ी ले रहा था वो आएगा उसका दौरा भी आएगी थोड़ी ही दूर बच्चा दे दिया। थानेदार ने देखा भाई ये तो बच्चा पहले तो नहीं चल सकता, वह आदमी की तलाश करा। हाँ जी ओ आदमी की तलाश करी और मेरे सीते आ गया और रूप का तला बैठे हो निबला हाँ जी निबला कौन है निबला जी मेरे सी में देख कर डर गया उसकी थानेदार ने पहला ये लोग भी डरिया करते हैं तो कौन डरते क्यों ये क्या तो नहीं डरते इन्हें के हम थानेदार इन्हें का जान के थानेदार बन रहे हैं। अच्छा होती निबला अच्छा ये मेरी घोड़ी भी आएगी मेरे ऐसी तो ना तो और भी ज्यादा पता है निबला हाँ जी बोला भी ऊपर काम है मैंने फलाना काम जाना तो कौन सा काम जाना बोला जी मन भी से काम बोला इस बच्चा ने खा ले बोला गोदी बोला इस बच्चा ने गोदी खा ले फिर न बोला परमात्मा ये थानेदार का डरता नाटक कुकर हायर भी रहा था उसे उठा दिया गोदी न बोला परमात्मा मन घोड़ा तेरे पास चढ़ने वाला मांग गया था कौन सा मांग गया था मैं चढ़ कर इस सफर ने आसान कर लूं ओ मांगा था तने तो मेरे ऊपर चढ़ने वाला दे दिया ने रोजगार तो दे दिया फिर दे दिया तारे पीछे लगने का दे दिया नहीं रोजगार। यानी कहने का अभाव यो है सरकार अरे पर बताओ तुमने मास्टर जी आगे तक प्रवक्ता लेकिन प्रवक्ता बहुत आएंगे अच्छे बयान करेंगे लेकिन जो सी बात तुमने मैं बताऊंगा वो प्रवक्ता नहीं बताओगा या याद रखियो बताऊं के इसमें बसा में गड्डिया में ये आरएसएस के लोग बिठा दिए बड़ा लगता नहीं किराया लगता नहीं मोदी तो कानून मानता है नहीं बोला कितने दिन बैठे रहो और बोला किसान बाज गए कमजोर पड़ गया ना तो कमजोर पड़ा और मोदी ना मानना पड़ा फिर तो नहीं मानता तो तारे के तान पड़ रहा तुम क्यों जोर ला रहे हो ये तो हमने देखना है मोदी मानेगा कि ना मानेगा ये पसीना तो मारा आवेगा मोदी का आवेगा तुम क्यों बचे फिरो।